हेलो दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2020 और 5 अगस्त 2020 से एग्जाम में बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल द्वारा देश के किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की गई है? क्या भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की गई किसके द्वारा? बीएसएनएल द्वारा। ये किस राज्य में शुरू की गई है? ये महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। और ये इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे द्वारा किया गया। और इस सेवा का जो उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के अकोला में किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र के अकोला में इसका उद्घाटन हुआ है। बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल ने भारत संचार की जो डिजिटल इंडिया पहल है, उसी के एक हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की है। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद अभी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी बनी हुई है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 3 अगस्त को मनाया गया, 3 अगस्त 2020 को। दरअसल ये विश्व संस्कृत दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है श्रावण महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। अर्थात हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन जो है विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इस जो दिवस की तारीख बदलती रहती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में, जब 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी विश्व संस्कृत दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस क्लास तक के स्कूली छात्रों के लिए राष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यक्रम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया है। ये किस क्लास तक के बच्चों के लिए है, ये आपको बताना है। ये है क्लास 6 से 11, क्या? क्लास 6 से 11 तक। इसमें जो है कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जो है कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। कक्षा 6 से कक्षा 11 तक के बच्चों में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब ई रक्षाबंधन ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संपूर्ण राज्य में, अर्थात आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, संपूर्ण राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है 31 अगस्त 2020 तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद। उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा में चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। गहिरमाथा अभ्यारण्य यहीं पर है। क्या? गहिरमाथा अभ्यारण्य
ये उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। क्या? नया रायपुर, जिसे अब अटल नगर कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर, इसको नया रायपुर को अटल नगर कहा जा रहा है, इसका नाम रख दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है, अर्थात ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर लगाया है? तो ये जो है 3 रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। कहाँ पर? 3 रेलवे स्टेशन, भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर, अर्थात इसके तीनों स्थानों पर जो है स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। तीनों ये एमपी में है। कहाँ? एमपी में। तीनों स्टेशनों पर ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम भारतीय रेलवे के द्वारा लगाया गया और तीनों रेलवे स्टेशन है एमपी में। एमपी की कैपिटल क्या है? वो है भोपाल। क्या? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर है। इसके बाद उनको जो है मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया गया। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है, उसका क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। ये नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट क्षेत्र में है धुआंधार जलप्रपात। दरअसल यहाँ पानी जो है, नर्मदा का पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है और पानी उड़ता हुआ धुएं के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रख दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा विमोचित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है, इसका जो विमोचन बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इसका लेखक कौन है? ये हैं विजय कुमार चौधरी। कौन? विजय कुमार चौधरी। ये विजय कुमार चौधरी जो हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही सियासत में सदस्यता नाम से पुस्तक लिखा है। तो बिहार की कैपिटल क्या है? वो है पटना। क्या? पटना। यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और सीएम की बात हो गई है नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। हाँ, एक चीज़ और, बिहार का जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जन घनत्व जो है, यह जनसंख्या का घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगत्ती द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है? अगत्ती द्वीप इस समय बहुत चर्चे में है। ये किस द्वीप समूह में स्थित है? अगत्ती द्वीप ये है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का एक द्वीप है अगत्ती द्वीप। ये इस समय चर्चे में है। दरअसल यहाँ पर अगत्ती द्वीप में यहाँ समुद्र के किनारे जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगत्ती द्वीप पर समुद्र के किनारे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और सड़क बनाने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नारियल के पेड़ों की कटाई हो रही है। जिसके कारण जो है एनजीटी अर्थात एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो दक्षिणी पीठ है उसने जो है इस पर रोक लगा दिया है। किस पर रोक लगा दिया? कि ये जो अगत्ती द्वीप है उसके समुद्र तटीय इलाके में जो सड़क बनाने के लिए नारियल की पेड़ों की कटाई चल रही थी, उस पर जो है एनजीटी की जो दक्षिणी पीठ है उसने रोक लगा दिया। इसीलिए अगत्ती द्वीप इस समय बहुत ही चर्चे में है। तो ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है अगत्ती द्वीप। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, दक्षिणी भाग में अरब सागर में, और ऐसे कह लें केरल के पश्चिमी भाग में अरब सागर में, दक्षिणी अरब सागर में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है? अर्थात अरब का वह पहला देश कौन है जो अभी हाल ही में
परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला ये है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात अरब देश का पहला कंट्री बन गया है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? बाराकाह। क्या? बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो शुरू किया है उसका नाम है। ये जो बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। इसकी कैपिटल क्या है संयुक्त अरब अमीरात की? ये है अबू धाबी। क्या? अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और जो ये पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया है ये इसी अबू धाबी के कुछ दूर पर ही ये स्थित लगाया गया है। अबू धाबी के कुछ दूर पर ही यूएई का पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या? तेहरान। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। सऊदी अरब की क्या है? रियाद। क्या? रियाद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। और ये जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है वह उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को इससे क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र से उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या? उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त थुड़ुयुरुलिप्पारा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? क्या है? थुड़ुयुरुलिप्पारा की पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित है? इसको अभी जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला। ये कहाँ पर स्थित है? ये है केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य में। क्या नाम है? थुड़ुयुरुलिप्पारा की पहाड़ियाँ। इसको अभी जल्द ही जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला है। ये केरल राज्य में है। और केरल बात आए केरल की कैपिटल क्या है? वह तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर केरल में ही साइलेंट वैली है। क्या? साइलेंट वैली है। ये जैव विविधता की दृष्टि बहुत ही धनी है। साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी। और केरल में ही एलएनजी से चलने वाली पहली बस केरल में ही लॉन्च हुई थी। एलएनजी से चलने वाली पहली बस केरल में ही लॉन्च हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2019-20 में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में शीर्ष स्थान पे थे? अर्थात 2019-20 में वह कौन सा देश है जहां के लोग ऑस्ट्रेलिया में की सबसे ज़्यादा नागरिकता प्राप्त किए? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा नागरिकता किस देश के लोग प्राप्त किए? वो है अपना भारत। क्या? भारत के 38,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की है। 19-20 में भारत के 38,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की है। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो भारत के 38,000 लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता 2019-20 में प्राप्त किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक पुस्तक है ग्रीन लाइट। क्या? ग्रीन लाइट। इसके लेखक कौन है? ग्रीन लाइट के लेखक कौन है? वो है मैथ्यू मैककोनागी। कौन? मैथ्यू मैककोनागी। ये पूर्व ऑस्कर विजेता है। ऑस्कर विजेता
मैथ्यू मैककोनागी जो है ऑस्कर विजेता है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है ग्रीन लाइट, ये इनके जीवन के रोमांच और अनुभव पर आधारित है। ये एक तरह से इनकी जो है आत्मकथा है, जीवनी, इनकी जीवनी है, कह लीजिए इनकी जीवनी है, और जो इनके जीवन के रोमांच और अनुभव पर आधारित है। ये राबिना एस्ट्री कौन है? ये अमेरिका की महिला है, 90 वर्षीय, अमेरिका की महिला 90 वर्षीय, ये पायलट बनी है सबसे ज़्यादा उम्र में, 90 वर्षीय राबिना एस्ट्री। चले अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह अर्थात वीनस प्लेनेट पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? कौन से देश के वैज्ञानिक जो शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? कहाँ के? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड जो है एक तो पर्यटन के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यटक यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्विट्जरलैंड में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थित हैं, इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थित है। यहाँ पर एक स्थान है शहर है जिनेवा। क्या? जिनेवा। यहाँ पर जो है बहुत ढेर कहेंगे हम ज़्यादा संख्या में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थित हैं। वो महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन है जो जिनेवा में स्थित हैं? वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति। इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति जिनेवा में स्थित है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति ये जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा में और कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये सब जिनेवा में स्थित है। और अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये सातों इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है स्विट्जरलैंड के एक सिटी है जिनेवा, वहाँ पर स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड की सिटी जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थित हैं। और जो जिनेवा की राजधानी बर्न, जिनेवा की राजधानी क्या है? बर्न। वहाँ पर है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।